नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों यहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको आम भाषा में आप लोग आरआरबी के नाम से भी जानते होंगे, इसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है भारतीय वित्त मंत्रालय की ओर से। और जिस प्रकार से पिछले साल या फिर आप देखेंगे कि हाल के वर्षों में दो अलग अलग बैंकों को मिलाकर एक किया गया था, जिसको बैंकों का विलय बोलते हैं, बैंकों का मर्ज करना बोलते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के अंदर मर्ज किया गया था, सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था केनरा बैंक के अंदर, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अब 1 मई से एक राज्य आरआरबी मतलब कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो कंसेप्ट है वो आने वाला है। और इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्रालय की ओर से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। ऐसे में अगर आपका भी किसी रीजनल रूरल बैंक या फिर आप कह लें कि किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अगर आपका खाता है, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बैंक का नाम अब बदलने वाला है। दोस्तों इसको लेकर खबर यहाँ पे ये आ रही है कि 1 मई से देश के प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात कि आरआरबी मौजूद होगा। इस प्रस्ताव पर अमल के लिए वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 रीजनल रूरल बैंक के एकाकीकरण संबंधित अधिसूचना को जारी कर दी है। रीजनल रूरल बैंक के एकाकीकरण का ये चौथा चरण होगा, जिसके पूरा होते ही देश में जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनकी संख्या जो मौजूदा अभी 43 है, इससे अब घटकर सिर्फ 28 रह जाएगी। और वित्त मंत्रालय के मुताबिक 11 राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के रीजनल रूरल बैंक को एक में विलय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अधिसूचना के मुताबिक इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रभावी तिथि 1 मई 2025 तय कर दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23/A के तहत दी गई शक्तियों के अनुरूप ये आरआरबी एक एकल इकाई के रूप में एकीकृत हो जाएंगे। इस क्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, ठीक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में मिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बंगाल में मौजूद 3 आरआरबी को भी एकल इकाई में विलय कर दिया जाएगा। मतलब कि भारत में टोटल 3 ऐसे राज्य हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पे 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अब उन सभी को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। और इसका कंसेप्ट दोस्तों ये रखा गया है कि सभी बैंकों के पास 2000 करोड़ की अधिकृत पूंजी होगी। ये जो पैमाना रखा गया है, इसमें कहा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो बैंक है, बैंक बड़ौदा बैंक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यव्रत बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम की इकाई में मिला दिया गया है। मतलब कि जो 3 अलग अलग नाम से जो बैंक थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यव्रत बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा, जिसका मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत लखनऊ में होगा। ठीक उसी प्रकार बंगाल में संचालित बंगाल ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में मिला दिया जाएगा। मतलब कि जो भी ये 3 बैंक थे उन सभी को अब एक कर दिया जाएगा, आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देश के 8 राज्यों बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 2-2 आरआरबी को एक में मिला दिया जाएगा चौथे चरण में। ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी बैंक इन बैंकों की सूची में है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, फिलहाल के लिए सब कुछ वही रहेगा।
आपका जो भी कैश पैसा आपका डिपॉजिट है या फिर बैंक से जो भी आपका रिलेशन है वो सब कुछ वैसा ही रहेगा। यहाँ पे केवल जो बैंक है, दो अलग अलग बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक करने का जो सरकार की जो योजना है, अब उसी को जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब देश में अब अलग अलग जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको मिलाकर एक बैंक के रूप में, एक बड़े बैंक के रूप में, ताकि वो अपने कस्टमर को और बेहतरीन सेवा और अच्छी सेवा दे पाए और कस्टमर को भी यहाँ पे और ज़्यादा वर्सैलिटी और ज़्यादा यहाँ पे उन्हें वैरायटी मिल पाए। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपको ये जो रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक का जो मर्ज है, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा और आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो मिल चुका होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर पाएं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।